सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। कुल कलंकु जेहि जन्म हु मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिसि अभागी, गति असि तोरि मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर वन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग्मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दहा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री रामचंद्र जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इस सब अनाथों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। माँ तो भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या की फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल सुभाए माये ही लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेटौ बहुरि लखन लघु भाई, सो कुश नेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस कहे न कोई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमौ समुझि शोक परिहरहु। जनि मानौ हिय हानि गलानि, काल कर्म गति अघटित जाने। हे वत्स, मैं बतैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और क्रम की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। काहुई दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो ऐतहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितुआयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विषमौ हर्षु न हृदय कछु, पहिरे बलक बल कल चीर। हे तात, पिताजी की आज्ञा से रघुनाथ ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोहु, सब कर सब विधि करि परितोषु।
चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहाई न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी, न रोष न द्वेष, सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागनी वे किसी तरह न रही। सुनत ही लखन चले उठ साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न मत रहे। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवा कर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिए वन ही सिधाए, गायो न संग न प्राण पठाए। यो सब भाइन आखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता जीवन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना ही अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरीस सुत में महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वर्जों के समान कठोर है। कौसल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवासु, व्याकुल विलपत राजगृह मानव शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समुझाए, कहि विवेक मैं वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथा कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अध मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मैसूरपुर जारे। जे अद्वितीय बालक वध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। ते पातक मोई होवु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम से मेरा मत हो तो हे माता में सब पाप मुझे लगे। जे परि हरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, तेहि कई गति मोहि देव विधि।
जो जननी मत मोह। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेदु धर्म दुहि लेहि, पिसु पिसु न पराय पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कह प्रिय क्रोधी, वेद विदु सक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को ढूंढ लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल और कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोपोपचारा, जेता कैद पर धनु पर दारा। पाओ में तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराई स्त्री को ताक में रखते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सहमति हो तो उनकी भयानक गति हो जाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुखी अभागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजि सुरति पंथु बाम पत चलहि, वंचक विरचि वेश जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जाने भेव। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इन भेदों को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाई। कहती राम प्रिय तात तुम्हें, सदा वचन मन खाए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम के प्यारे हो। राम प्रणाम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणहु ते प्यारे। विदु विप्र चले चवे सर्वे हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रति कुल न होहु। मत तुम्हारे यहु जो जग कही, सो सपने हु सुख सुगति न लाई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सहमति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे सौपन में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कही मातु भरतु ही लाए, धन पैस सर्वहि नयन जल छाए। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठई बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में
प्रेमा आंसुओं का जल भर आया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेश, कहि परमारथ वचन सुदेश। तब वामदेव जी और वशिष्ठ आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजु धरहु, करहु जो अवसर आजु। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करण कहु सब काजु। वशिष्ठ ने कहा, ये तात हृदय में धीरज धरो और आज किस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारियां करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विविध अहनावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों ने बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। मेरानिया भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषी से रह गई। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से भोज आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती है मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाहा क्रिया सब कीनी, विधिवत नाई तिलांजन दीनी। सोधि सुमति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके श्रद्धांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का दक्ष व्रात विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जय जस मुनिवर आय सुदीना, तय तस सहस भांति सब कीना। भय विशूद्र दिए सब दाना, धेनु बाजिब गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गोमें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन अन्न धर्म धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, में परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गई, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत के निजसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदनु सोधि मुनिवर तबि आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई,
बैठे बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म मैं वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कई कुटिल के निज शिकरनी, भूप धर्म व्रतु सत्य सहाहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।